नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए थे। आने वाले आगामी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 2022, ग्रुप डी 2022 या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है और उसकी समांतर भुजा एक भुजा दूसरी के दोगुनी है, तो भुजाओं की माप बताइए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहले देखते हैं, समलंब चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। जो समलंब चतुर्भुज होती है ए, बी, सी और डी। ए भी समांतर है सी डी के और ये इसकी ऊंचाई है डी ओ। तो ऊंचाई आपको दी है 15 सेंटीमीटर और बोल रहा है उसकी एक समांतर भुजा दूसरी के दुगनी है। तो मान लेते हैं ये एक्स होगी तो ये हो जाएगी, ये पूरी भुजा हो जाएगी 2x। और इसका क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर 1/2 ए बी प्लस सी डी गुणे ऊंचाई। तो इसी पे पुट कर दीजिए। क्षेत्रफल है 270 मीटर बराबर 1/2 कोष्टक ए बी का मान हमारा 2x है, 2x और सी डी का मान x है तो x और ऊंचाई है हमारी 15, तो 15। अब 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 9 27, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 90 को काटेंगे तो 18 बार में। अब ये दो इधर आ जाएगा तो 36 बराबर, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो 3x। x की वैल्यू 36/3 बराबर x। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर 12 आ गया। तो भुजाओं की माप पूछा था, ए बी भुजा थी 2x, तो हो जाएगा 2 गुणे 12 बराबर 24 मीटर। उसी तरह सी डी की माप है x, तो इसका मान हो जाएगा 12। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं और सी और ए उसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं और ए प्लस सी मिलकर उसी काम को 45 दिन में करते हैं। 18, 30 और 45 का एलसीएम जब लेंगे आप तो आएगा 90। ए प्लस बी मिलकर 5 काम करेंगे तभी वो 18 दिन में 90 काम कंप्लीट कर पाएंगे। उसी तरह बी और सी मिलकर 3 काम करेंगे तभी 30 दिन में 90 काम कर पाएंगे। उसी तरह ए और सी मिलकर 2 काम करेंगे तभी 45 दिन में 90 काम कर पाएंगे। और जब ए प्लस बी प्लस सी आएंगे एक साथ तो 2 ए आ जाएगा, एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, प्लस 2 बी आ जाएगा, एक बी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, और प्लस 2 सी आ जाएगा, एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है। तो ये मिलकर काम करेंगे 5 3 2, 5 3 8 2 10। तो 2 इसमें कॉमन है तो 2 ले लीजिए, 2 बाहर ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम करेंगे 10। 2 से काट दीजिए 5 को तो 5। ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम करेंगे एक दिन में 5 और हमें काम इनसे करवाना है 90।
तो 90 काम मिल के करेंगे ये 5 से 18 दिन में। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो प्रकार का चावल जो 60 रुपये प्रति केजी और 80 रुपये प्रति केजी है, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, मिश्रण का क्रय मूल्य प्रति केजी मूल्य होगा। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। मानते हैं कि ए और बी दो प्रकार का चावल है। ए का रेट है 60 रुपये किलो और बी का रेट है 80 रुपये किलो। ए 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब 3 किलो मिलाया जाता है। उसी तरह बी 2 के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब 2 किलो मिलाया जाता है। तो ए का टोटल पैसा हो जाएगा 60 का 3 में गुणा कर देंगे तो 180 रुपया। उसी तरह बी का टोटल पैसा हो जाएगा 80 का 2 में गुणा कर देंगे तो 160 रुपया। और टोटल चावल हो गया 325 केजी। अब और टोटल पैसा हो गया 08614 340 रुपया। 5 केजी का मूल्य 340 रुपये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है मिश्रण प्रति केजी का मूल्य, तो 1 केजी का मूल्य आप निकाल लीजिए। 1 केजी का मूल्य बराबर 340/5, 5 छके 30 और 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 68 रुपये प्रति केजी। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो मोहन की वर्तमान आयु बताइए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, मोहन है और सोहन, इनकी आयु का अनुपात 2:3 है और 10 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। ये 10 वर्ष बाद है। आप देखेंगे 10 वर्ष बाद मोहन का 2 से 3 हो जाता है। उसी तरह सोहन का 10 वर्ष बाद 3 से 4 हो जाता है। इन दोनों के बीच में देखेंगे एक एक का गैप है और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में एक का गैप है। एक की वैल्यू 10 के बराबर है, एक की वैल्यू 10 के बराबर है। तो मोहन का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो मोहन का वर्तमान आयु क्या है, 2 है। तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 10 बराबर 20 वर्ष। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वो सोहन का पूछता तो सोहन की वर्तमान आयु कितनी है, 3 है। तो 3 की वैल्यू हो जाती 3 गुणे 10 बराबर 30 वर्ष। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 320 रुपये में कुर्सी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, कुर्सी का सीपी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि कुर्सी का एसपी है, सेलिंग प्राइस 320 रुपये है। और जब 320 रुपये में कुर्सी बेचता है तब उसको हानि होती है 20% की। 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। मान लेते हैं अगर कुर्सी का सीपी और एसपी, अगर कुर्सी का सीपी 5 रहा होगा तो हानि उठा के बेच रहा है 20%, तो माइनस 1 का हानि उठाएगा तो 4 में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 4 में नहीं बेच रहा है, बेच रहा है 320 रुपये में। तो 4 से कितना गुना ज़्यादा है, तो आप भाग करके देखेंगे 80 गुना ज़्यादा है 4 से 320। तो उसी तरह सीपी 5 नहीं होके इसका भी 80 गुना होगी। तो 5 गुणे 80 बराबर 8×5 = 40, 400 रुपये। अब बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो
तो अब उसको 20% लाभ चाहिए। तो 20% की वैल्यू अभी आपको मैंने बताई है 1/5। अगर सीपी और एसपी, अगर सीपी 5 होगा तो अब लाभ लेके बेचेगा तो +1 का लाभ होगा 6 में बेच देगा, 6 रुपये में बेच देगा। 5 रुपये में अगर खरीदा था वो 6 रुपये में बेच देगा, लेकिन वो 5 में नहीं ना खरीदा है, खरीदा है 400 रुपये में। कितना गुना ज़्यादा है? तो 80 गुना ज़्यादा है। उसी तरह अब उसको बेचेगा 6 में नहीं बेच के 80 गुना ज़्यादा में बेचेगा, तो 6×8 = 48, 480 रुपये में। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।